हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो यार आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर। हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि क्या जितनी भी आईआईटीज है इंडिया की, उसके अंदर कौन कौन सी आईआईटी है जहां पर आर्किटेक्चर यानी कि बी आर्क, जैसे बीटेक होता है वैसे बी आर्क कोर्स भी इंक्लूड है, मतलब पढ़ाया जाता है। एक्चुअली में अगर हमको एडमिशन लेना हो आर्किटेक्चर के अंदर, आईआईटीज में पढ़ना हो, आर्किटेक्चर आईआईटी से करना हो, तो आर्किटेक्चर के लिए क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है। आर्किटेक्चर में बात करूं बी आर, जिसको हम बात करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है बीटेक, जिसकी बात करते हैं किसकी, BTECH, ये तो हमको जनरली पता ही है, ठीक है। एक हमारे पास होता है बी आर, जिसको आर्किटेक्चर करनी होती है, उसको बी आर का एग्जाम देना होता है। उसके बाद उसको आर्किटेक्चर के अंदर एडमिशन मिल जाता है। कहां पर, आईआईटी के अंदर। 3 आईआईटी हमारे पास ऐसी है। अब ये बी आर्क तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, इसके लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है हमको पता है। जैसे हम बीटेक के लिए जेई मेंस देते हैं, जेई मेंस, फिर उसके बाद हम जेई एडवांस देते हैं, उसके बाद हमारा अच्छी आईआईटी के अंदर हमारी रैंकिंग के अनुसार एडमिशन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमको आर्किटेक्चर करनी हो आईआईटी से ही, तो क्या जेई मेन एग्जाम देना होगा या कोई दूसरा एग्जाम देना होगा, या फिर जेई मेन के साथ साथ कोई ऐसा एग्जाम जो और इसके साथ एग्जाम देना होगा। मतलब कंफ्यूजन हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को। मेरे पास पहले वीडियो के नीचे कमेंट भी आया था, तो मुझे लगा एक क्लियर कट वीडियो बनाकर आते हैं किसके ऊपर कौन से एग्जाम आपको देने हैं लाइन से और क्या करना होगा, ठीक है। तो शुरुआत करते वीडियो की, लाइन से चलते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं, मैं लाइन वाइज बात कर रहा हूं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं, ठीक है। शुरुआत से हम जानते हैं हम अभी लोग मोस्टली क्लास 12 के अंदर होंगे, या फिर हो सकता है ड्रॉपर होंगे, मतलब क्लास 12 तुम्हारी होगी। तो पहले बात करता हूँ 12th क्लास से। हमको जे मेन एग्जाम्स के अंदर तो बैठना ही होगा, ठीक है। जेई मेन एग्जाम तो कंपलसरी है ही आईआईटी के लिए। तो हम क्या करते हैं, पहले 12th हमारी क्लियर हुई। 12th के अंदर अब 75% क्राइटेरिया आपको फॉलो करना होगा। अब 75% क्राइटेरिया, अभी लास्ट ईयर तो पेंडेमिक था तो 75% क्राइटेरिया वाला हटा दिया गया था, पर लेकिन इस साल पता नहीं, हो सकता आ भी जाए, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्लास 12 पहले क्लियर करनी होती है, उसके बाद हमको कहाँ बैठना होता है, जेई मेन्स एग्जाम में। तो क्लास 12 के बाद हम बैठते हैं कहाँ पर, जेई मेन एग्जाम के अंदर हम बैठते हैं। अब किसी को पता हो तो जेई मेन के 2 एग्जाम होते हैं। जेई मेन को 2 एग्जाम होते हैं। पहला एग्जाम कौन सा होता है, जेई मेन का पहला एग्जाम होता है जेई मेन पेपर 1, जिसको हम बोलते हैं, जो कि बेसिकली सबको पता ही होता है, जिसके अंदर 12 से 15 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, जिसको हम बात करते हैं किसके लिए, बीटेक के लिए होता है। क्लियर है। तो मैंने यहाँ एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि पहला एग्जाम कौन सा होता है जेई के अंदर, जेई पेपर 1। जेई पेपर 1 जो किसके लिए होता है, बीटेक वालों के लिए होता है, ठीक है। अगर आपको बीटेक मतलब दूसरी ब्रांच जैसे कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग हो गया, ठीक है, आईटी सेक्टर के अंदर हो गया हमारे पास, या फिर हम बात करते हैं प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, जितनी भी दूसरी तरह की है सब बीटेक में आ गया, इंजीनियरिंग वाली। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है जेई मेंस, एक दूसरा पेपर भी कंडक्ट कराता है, जिसको हम बोलते हैं जेई मेंस पेपर 2, जो कि बी आर के लिए होता है। वो मैं लिख देता हूँ। तो वो हमारे पास कौन सा हो गया, जेई पेपर 2। ये जेई पेपर 2 किसके लिए होता है, बी आर के लिए। ध्यान सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग वाली वीडियो। अब ऐसा नहीं होगा कि भैया बी आर्क हम दे दें और बी आर का एग्जाम क्लियर करें और हमारा एडमिशन हो जाए, नहीं, ये कहानी कुछ अलग है। आईआईटी के अंदर बी आर्क अगर हमको आर्किटेक्चर करना हो तो यहाँ कहानी पूरी उल्टी है, सिस्टम पूरा उल्टा है। क्या करना है सुनो। हम पहले हमने जेई मेन एग्जाम दिया। अब मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जेई मेन पेपर नंबर 1 देते हैं। अधिकतर बीटेक के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसका पेपर 1 क्लियर हो जाता है उसको एनआईटी में एडमिशन मिल जाता है। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई के अंदर एडमिशन ले लेता है, ठीक है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके। या फिर अगर जो जिसका क्लियर हो जाता है उसको आईआईटी के अंदर फिर पेपर करना हो तो जेई एडवांस के लिए भी डेफिनेटली तैयारी करता है। तो हम क्या करते हैं, बीटेक अगर करनी होती है हमको कहाँ से, आईआईटी से, तो हम जेई मेन पेपर 1 क्लियर करने के बाद जेई एडवांस के ऊपर आते हैं। क्या था, इसके ऊपर क्लियर करने के बाद हम आते हैं जेई, कहाँ थे, जेई एडवांस, ठीक है, ADVANCE। तो जेई मेन पेपर 1 हमने क्लियर किया बीटेक के लिए, और बीटेक हमको करनी है आईआईटी से, तो हम लोग क्या करेंगे, जेई एडवांस एग्जाम देते हैं, ठीक है। जब जेई एडवांस क्लियर हो जाता है तो हमको क्या मिल जाता है, डायरेक्ट यहाँ पर मौका मिल जाता है बैठने का, कहाँ पर, काउंसलिंग के अंदर एडमिशन के लिए आईआईटी में। बात समझ में आती है ना। अब जो जेई मेन पेपर 2 है, जो स्टूडेंट्स आर्किटेक्चर के लिए करते हैं प्रिपरेशन और जेई मेन पेपर 2 देते हैं, वो इस वाले एग्जाम को क्लियर करते हैं। बात समझ में आ रही है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ये यहाँ पर बहुत बड़ी चीज आती है कि जो स्टूडेंट जेई मेन पेपर 2 देता है वो जेई एडवांस भी दे सकता है। मतलब ये कि जेई एडवांस एग्जाम जो है ओनली जेई मेन पेपर 1 वाले ही दे सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन वाली बात होगी कि भैया अब आर्किटेक्चर अगर करनी है आईआईटी से, आप बोल रहे हो आर्किटेक्चर आईआईटी में होती भी है, और अगर आर्किटेक्चर के लिए हमको आईआईटी में जाने के लिए जे एडवांस एग्जाम भी कंपलसरी है, और जे एडवांस एग्जाम तो ये वाले स्टूडेंट्स तो दे ही नहीं सकते, तो क्या हम आर्किटेक्चर में तरीका क्या यार जाने का, ये बताओ। तो सुनो, यहाँ पर बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ आपको, जो मेन चीज है, हमको अगर आईआईटी से आर्किटेक्चर करनी होती है तो हमको क्या करना होता है, जेई मेन पेपर 1 देना होता है।
जेईई मेन पेपर 2 नहीं देना होता। सिस्टम बिल्कुल अपोजिट है, बल्कि होना तो ये चाहिए था कि जेईई मेन पेपर 2 वाले भी जेईई एडवांस के अंदर बैठने चाहिए थे, ताकि जिसको आर्किटेक्चर करनी हो तो वो यहाँ से होकर आर्किटेक्चर के आईआईटी के अंदर एडमिशन ले ले। पर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि पता नहीं क्यों सिस्टम ऐसा बना रखा है कि जेईई मेन पेपर 1 आपको देना होगा, बीटेक वाला इसको क्लियर करना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाला, उसके बाद जेईई एडवांस आपको जो करना होगा, जो सभी स्टूडेंट्स करते हैं जनरली, ये करना होगा। इसके बाद आपको क्या होगा, काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। पर लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी चीज एक और आती है। इतना करने के बाद सुनो ध्यान से, हमको आईआईटी से आर्किटेक्चर के लिए जेईई मेन पेपर 1, जेईई एडवांस ये तो करना ही है क्लियर, साथ ही साथ के अंदर एक और एग्जाम होता है छोटा सा, उसको भी क्लियर करना होता है। कौन सा एग्जाम है? सुनो, एग्जाम के ऊपर एग्जाम है, समझो। एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं जेईई एडवांस AAT, ये एक एग्जाम होता है जेईई एडवांस AAT मतलब होता है आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक ऐसा एग्जाम होता है जो आईआईटी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, मतलब जैसे वो ये तीन आईआईटी है, इन 3 आईआईटी के अंदर ही आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो हर साल क्या होता है, ये 3 आईआईटी में से कोई सी भी आईआईटी AAT एग्जाम कंडक्ट कराती है। किन स्टूडेंट्स के लिए? जिन लोगों ने जेईई एडवांस क्लियर कर लिया है। तो बहुत सौ को यार किसी को तो ये पता भी नहीं होता कि जेईई एडवांस AAT एग्जाम भी नाम का कोई एग्जाम होता है, क्योंकि जनरली क्या है ना कि जिसको अगर स्टूडेंट को आर्किटेक्चर करनी होती है तो वो इसके बारे में ढूंढता है कि आईआईटी से आर्किटेक्चर कैसे करनी है, तब जाकर उसको पता चलता है कि AAT नाम का भी कोई एग्जाम होता है। बाकी AAT नाम का अगर आप रिसर्च करोगे, सर्च करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आईआईटी, जितनी भी आईआईटी से 3 आईआईटी, ये 3 आईआईटी 1 by 1 हर साल AAT का एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो आपको आईआईटी के अंदर जाके आपका सेंटर आता है, तो हमको वहां पर जाके एग्जाम देना होता है, ठीक है, आईआईटी जेईई एडवांस का। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हमको क्या करना होता है, जेईई एडवांस 1 क्लियर करने के बाद जेईई एडवांस हमको क्लियर करना होता है, जेईई मेन पेपर 1 के बाद जेईई एडवांस, उसके बाद हम क्या करते हैं, जेईई एडवांस AAT नाम का एग्जाम क्लियर करते हैं। अब ये मेन चीज जो यहाँ पर है कि जेईई एडवांस एग्जाम AAT होता कब है और इसका रजिस्ट्रेशन कब होता है, ये बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा है। तो वो भी समझो कि जब जेईई एडवांस का रिजल्ट आ जाता है, ध्यान रखना, जब जेईई एडवांस हमारे जो मेन एग्जाम में जेईई एडवांस इसका रिजल्ट आ जाता है, इसके रिजल्ट आने के बाद हर एक, मतलब रिजल्ट आया जस्ट अगले दिन, नेक्स्ट डे जेईई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस AAT का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि देखो यार, हम लोग रिजल्ट आता है, जैसे रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद जेईई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कौन जाएगा? कोई नहीं जाता। तो यार किसी को पता भी नहीं होता और जस्ट अगले दिन वहां पर इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। बाकायदा इसकी भी डेट्स आती है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि कब इसका एग्जाम होगा, कब इसकी डेट्स आएगी, वो सब इसके लिए अभी आती है। उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन ओनली 1 दिन चलता है, बस 1 दिन रजिस्ट्रेशन चलता है। उसके बाद क्या करता है, इसका रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो जाता है जस्ट 1 दिन में। उस 1 दिन के बाद इसके जस्ट 2 से 3 दिन बाद इसका एग्जाम भी होता है, और एग्जाम होने के बाद हर बस 2 दिन बाद इसका रिजल्ट भी आ जाता है जेईई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। सब काम हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि सब लोग जेईई एडवांस में पास होने की खुशी मना रहे होते हैं, ठीक है, ये बात है। तो किसी को बाद में पता नहीं होता कि AAT का कार्यक्रम स्टार्ट हो गया। तो उसका कार्यक्रम स्टार्ट होता है और 4 से 5 दिन के अंदर पूरा कार्यक्रम निपट जाता है, और 4 से 5 दिन के अंदर हमारी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, किसमें? आईआईटी में एडमिशन के लिए, ठीक है। तो आप ये क्लियर करने के बाद क्या करते हैं, आईआईटी से BArch कर सकते हैं, आईआईटी से BArch हम लोग कर सकते हैं। किस जरिए? ये हमारा रास्ता है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। बाकायदा लोग सोचते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पे कमेंट आ रहे थे कि भैया हमने जेईई मेन पेपर 2 क्लियर कर लिया है BArch का, अब बताओ हमारा एडवांस कब है, कि हम एडवांस कैसे दे सकते हैं, हमको आईआईटी से BArch करनी है। तो आपने जेईई मेन पेपर 2 दिया है, जेईई मेन पेपर 1 नहीं दिया है, तो आपने तो रास्ता ही गलत चुन लिया है। हमारे हिसाब से तो सही था, पर लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग तो रास्ता गलत है। सिस्टम क्या बोलता है, आपको जेईई मेन पेपर 1 पहले देना होगा, फिर जेईई एडवांस देना होगा, उसके बाद जेईई एडवांस AAT देना होगा, उसके बाद आप काउंसलिंग के अंदर बैठ सकते हो। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ कि कंफ्यूजन आ रहा होगा कि भैया ये क्या चीज है, तो जेईई मेन पेपर 2 से कहाँ एडमिशन हो रहा है, ये भी तो बता दो। तो हम जानते हैं कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है, वो आईआईटी के अलावा और भी तो है, NIT, GFTI, उन सब में यहाँ से एडमिशन होता है। यहाँ से किसमें होता है, एक तो हमारे पास NIT है, और कौन सी है, GFTI। हमको पता है GFTI कौन सी होती है, हमारे पास जितनी भी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट फंडेड के अंदर आर्किटेक्चर के इंडिया के टॉप कॉलेज भी इसी कैटेगरी में आते हैं GFTI में। जैसे फॉर एग्जांपल SPA, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये ऐसे कॉलेज है जो कि जिनकी लेवल आर्किटेक्चर के लिए स्पेशली बनाए गए हैं, और ये NIT के बराबर है या NIT से भी ऊपर है। SPA कॉलेजेस इंडिया में 3 ही है, उन 3 के अंदर भी एडमिशन यहाँ से ही होगा। तो ओनली इस एग्जाम को देने के बाद हम NITs, कुल मिलाकर 9 ऐसी NITs है ऑल ओवर इंडिया, 9 जहां पर आर्किटेक्चर कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, 9 ऐसी NITs है और SPA कॉलेजेस है। तो उन सब के लिए यहाँ पर इस आपको ये वाला एग्जाम क्लियर करना है और बस काउंसलिंग के अंदर बैठना है, ठीक है। अब ये काउंसलिंग क्या चीज है, काउंसलिंग सबकी अलग अलग होगी कि आर्किटेक्चर के लिए, या काउंसलिंग सबकी एक होगी? तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, काउंसलिंग सबकी एक ही होगी, चाहे वो NIT वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो IIT वाला हो, चाहे वो बीटेक का हो, चाहे वो BArch का हो, कोई सा भी स्टूडेंट हो, सबकी काउंसलिंग एक ही होगी। कौन सी होती है काउंसलिंग? इसकी और इसकी। आपको ध्यान दिया होगा कि जोसा नाम की काउंसलिंग होती है, एक काउंसलिंग होती है जिसका नाम है जोसा।
जोसा वाली काउंसलिंग होती है, जोसा या फिर एक और काउंसलिंग होती है CSAB, जो कि खाली सीटों के लिए होती है, वैकेंट सीट्स के लिए। पहले कौन सी होती है? जोसा काउंसलिंग। तो जोसा काउंसलिंग के अंदर हमको पार्टिसिपेट करना होता है ये सब एग्जाम्स क्लियर करने के बाद। अगर हमको यहाँ पर जाना है तो ये एग्जाम, यहाँ से जाना है तो ये तीनों एग्जाम क्लियर करने होंगे। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? तो ये पूरा सिस्टम है, ये प्रोसेस है। तो ये वाला प्रोसेस यहाँ पर ये वाला होगा और ये वाला प्रोसेस हमारे लिए यहाँ पर ये होगा, और यहाँ से हम करके IIT में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था पूरा शेड्यूल हमारे पास, जो उम्मीद करता हूँ चीज आपके सामने पूरी कहानी क्लियर है। तो हमको ये पता होना चाहिए कि बस हमको आगे से करना है। तो मैं तो बात करता हूँ यार, देखो मैं तो अगर कोई स्टूडेंट मुझसे इंस्टाग्राम के ऊपर भी आके पूछता है कि भैया मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, JEE पेपर 1 दूं या 2 दूं, तो मैं बोलता हूँ यार दोनों एग्जाम दो ना, आप एग्जाम देने में क्या जा रहा है, दोनों एग्जाम दो, तैयारी दोनों की करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। JEE पेपर 2 एग्जाम इतना हार्ड नहीं होता। और यहाँ पर एक को बताता हूँ आपको कि JEE पेपर 2 एग्जाम के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं उसके अंदर क्या आते हैं, एक तो आता है मैथमेटिक्स, जो कि JEE पेपर 1 के अंदर जो मैथमेटिक्स आती है वही सेम यहाँ आती है। तो आप मैथमेटिक्स यहाँ तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ में आपकी दोनों मैथ्स की तैयारी हो रही है, क्योंकि लेवल तो सेम ही दोनों मैथमेटिक्स का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, पर यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आती है। यहाँ पर एप्टीट्यूड रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग जो कि ईजी होते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होते, और थोड़ी सी जनरल नॉलेज आती है यहाँ पर, ठीक है। और हमारे पास क्या आती है, यहाँ पर आती है ड्राइंग, स्केचिंग। और इसको स्केचिंग में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो इन वाले क्वेश्चंस को भी कर लेता है। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, आप दोनों एग्जाम दे सकते हो मेरी मानो तो, ठीक है। ये कुछ सिस्टम है, बाकी हमारे पास चांस दोनों टाइप के रहेंगे कि हम इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यार उम्मीद करता हूँ चीज आपके सामने पूरी क्लियर है। अपन मानते हैं यार सिस्टम पूरा अलग है, बंदा इस वाले बंदे को भी यहाँ पर मौका मिलना चाहिए था, पर लेकिन नहीं मिलता है। ओनली इन वाले को ही यहाँ पर बैठने का एडवांस और इसमें मौका मिलता है, इसको अलग मौका मिलता है। बस ये आपको कहानी ध्यान रखनी, अपने दिमाग में पिक्चर पूरी क्लियर रखनी है, ठीक है। तो इसी के साथ यार खत्म करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें ऐसे यार चैनल के ऊपर। आपको JEE पेपर 2 नाटा आर्किटेक्चर एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट अपडेट आपको देने की ट्राई करता हूँ। JEE से रिलेटेड भी अपडेट आपको मिल जाता है। चैनल के ऊपर सब्सक्राइब जरूर से करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत एफर्ट लगा देना सब्सक्राइब के बटन को दबाने का, और लाइक के बटन को दबाने का, और वीडियो को शेयर करने का, बस बहुत है, ठीक है ना। सो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बने रहो, लगे रहो और अपना ध्यान रखो, और बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, एक और चीज, इंस्टाग्राम के ऊपर ही फॉलो कर सकते हो, सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।